गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिट रिपोर्ट एंड सिग्नेचर। ये जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है ये किस केस में है? ये ऑडिट रिपोर्ट जो हमारी है ये टैक्स ऑडिटर जो हमारा अपॉइंट किया गया उस केस में की बात हो रही है कि जब वो टैक्स ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करके देता है और उस पर साइन किसके होते हैं, ये आज हमने स्टडी करना है। तो देखिए जी, ऑडिट रिपोर्ट एंड सिग्नेचर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो बात इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर दिए गए सेक्शन 64 की हो रही है। ऑल कलेक्टेड फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। जब भी बात हो रही है रिपोर्ट प्रिपेयर करके देने की, तो जितने भी टैक्स ऑडिटर ने जितने भी फैक्ट्स जितने भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है उनको स्टेटमेंट फॉर्म में जब लिखा जाता है अच्छे तरीके से, दिस इज अंडर सेक्शन 44AB इज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट विच इज एज। कहते हैं ये जो आता है जब ये स्टेटमेंट फॉर्म में रिपोर्ट को इस तरीके से लिखा जाता है तो वो सेक्शन 44AB के अंडर आता है। कौन सी फॉर्म होती है रिपोर्ट की वो अब नीचे देखिए। फर्स्ट वन आते हैं फॉर्म 3CA इज मेंट फॉर ऑल हु डज ट्रेडिंग। दीज पर्संस आर नॉट सब्जेक्टेड टू ऑडिट अकाउंट इन एनी अदर एक्ट। कहता है जो फॉर्म 3CA है, 3CA फॉर्म का मतलब होता है वो सारी कंपनीज, मतलब वो सारे पर्संस जो कि ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, यानी कि ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। दीज पर्संस आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट अकाउंट इन एनी अदर एक्ट। और किसी भी एक्ट के अंदर, किसी भी दूसरे एक्ट के अंदर इनके अकाउंट्स को ऑडिट नहीं किया गया है। मतलब कि बात ये हो रही है कि फॉर्म 3CA के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज या मतलब कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है उससे रिलेटेड जितने भी पर्सन्स होते हैं वो इस फॉर्म 3CA के अंदर आते हैं, लेकिन वो पर्सन्स इसके अंदर नहीं आएंगे जिन्होंने किसी दूसरे एक्ट के थ्रू अकाउंट उनके मतलब बुक्स का अकाउंट हो चुका है। दूसरे में कहता है फॉर्म 3CB इज मेंट फॉर दोज हु डज ट्रेडिंग बट नॉट कवर्ड अंडर वन अबव। कहता है 3CB के अंदर वो आएंगी जो ट्रेडिंग का काम तो करते हैं लेकिन वो पर्सन नहीं है जो ए में आ गए। और ए में कौन से आए थे? वो ट्रेडिंग वाले आए थे, लेकिन कौन से ट्रेडिंग वाले आए थे? जो किसी दूसरे एक्ट के अंदर जिनकी बुक्स का ऑडिट नहीं हुआ वो आए थे फॉर्म 3CA के अंदर। 3CB के अंदर सारे ट्रेडिंग वाले आए हैं, लेकिन वो आए जो ए के अंदर कवर्ड नहीं होते। फिर फॉर्म 3CD इज कंपल्सरी फॉर दोज पर्सन हु आर यूजिंग स्टेटमेंट टू बी शोन अंडर सेक्शन 44AB। और 3CD जो है फॉर्म वो कंपल्सरी है उन सभी पर्सन के लिए जो स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं कौन से सेक्शन के अंडर? 44AB के अंडर, ठीक है यहाँ तक। फिर आगे कहता है अकॉर्डिंग टू एक्ट द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड इन 2 पार्ट्स। और अब जो ये टैक्स ऑडिटर जो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और जो सबमिट कराई जाती है ये 2 पार्ट्स में होती है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट रिवील्स टू द बेस्ट of may knowledge and belief the accounts provide desired information as per act। कहता है पहले पार्ट में जो रिपोर्ट होती है वो रिवील करती है कि जितनी भी नॉलेज जितनी भी बिलीफ्स उसने अकाउंट्स के इकट्ठे किए हैं जो जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए इस एक्ट के अंडर। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रेजेंट टू एंड फेयर व्यू। मेनली क्या होता है कि जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रखा है फॉर्म ने वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है या फिर नहीं कर रही, इस बारे में बताना रिपोर्ट के फर्स्ट पार्ट के अंदर आता है। The second part of the report deals with annexer which give all relevant and needed information and will give his opinion that all information are correct or not given in the annexer। जो second part होता है रिपोर्ट का वो डील करता है annexer के साथ। इसके अंदर होता है जितने भी relevant और जरूरत information जरूरी है कि ये given होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी जरूरत है information की relevant information है वो सारी यहाँ पे दी जाती है सेकेंड पार्ट में। साथ साथ जो ऑडिटर होता है टैक्स ऑडिटर वो अपनी ओपिनियन भी देता है उन इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। जो भी इस गिवन एनेक्सर में गिवन है वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या फिर नहीं है, इस बारे में टैक्स ऑडिटर अपना ओपिनियन भी देता है। द रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द ऑडिटर। जो रिपोर्ट होते हैं साइन किए जाते हैं उस पे ऑडिटर के नाम पे। When any firm is appointed as auditor in that case, report will be signed by the auditor himself in his name and address. Will also give his membership number allotted by the Institute of Chartered Accountant। कहता है अगर रिपोर्ट बाय चांस एक ही पर्सन ने की है तो ऑडिटर ने उस पर साइन कर दिया, मतलब एक ही ऑडिटर ने अगर रिपोर्ट प्रिपेयर की है या फिर हम यूं कहें कि एक ही ऑडिटर अपॉइंट किया गया था तो अपने ही नाम पे साइन करेगा। लेकिन अगर पूरी की पूरी फर्म अपॉइंट कर रखी है एज एन ऑडिटर काम करने के लिए तो जो रिपोर्ट होगी वो साइन की जाएगी फिर भी ऑडिटर के थ्रू ही, मतलब ऑडिटर ही साइन करेगा। जब भी वो अपना वहां पे साइन करेगा तो अपना नाम और एड्रेस डालेगा वहां पे
मतलब जो भी जैसे ऑडिटर वाइज मतलब अपना अपना नाम अपना अपना साइन वहाँ पे करते जाएंगे। जैसे अपना नाम डाला उसने, अपना एड्रेस डाला, साथ साथ अपना मेंबरशिप नंबर डालेगा कि मेरा मेंबरशिप नंबर ये है, जो अलॉट कर रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसको अलॉट किया है, वो मेंबरशिप नंबर वो वहाँ पे डालेगा। द रिपोर्ट शुड स्पेसिफाई द प्लेस एंड डेट वेयर रिपोर्ट इज सबमिटेड, और जो रिपोर्ट होती है स्पेसिफाई करनी चाहिए कि किस जगह पर और किस डेट को ये रिपोर्ट उसने सबमिट कराई है। जनरल मैटर्स टू बी कंसिडर वाइल कंडक्टिंग टैक्स ऑडिट, जब टैक्स ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो तो कुछ जनरल बातें होती हैं, जनरल मैटर्स होते हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। द टैक्स ऑडिटर बिफोर स्टार्टिंग हिज रूटीन वर्क शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, कुछ बातों को ध्यान में रख ली जब वो अपना रूटीन वर्क काम शुरू करने वाला है तो ध्यान रखे कुछ बातें। पहले कह रहा है बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क द टैक्स ऑडिटर शुड नो द नेचर, वर्क एंड वर्किंग प्रोसीजर ऑफ हिज असेसी, जो उसका असेसी यानी जिसके बिहाफ पे वो अकाउंट्स को चेक करने वाला है, सबसे पहले टैक्स ऑडिटर को चाहिए कि उसका सारा काम का नेचर, काम का तरीका, प्रोसीजर वो सारा चेक कर ले, असेसी का किस तरीके से हो रहा है। सेकंड पॉइंट में कहता है ही शुड नो द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो द इंफॉर्मेशन ऑफ कंसर्न पर्सन इन द मैनेजरियल पोजीशन, कहता है दूसरी बात यह है कि वो इस बात को जान ले कि ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म कैसी है और जो कंसर्न पर्सन है उनसे इंफॉर्मेशन ले ले किससे रिलेटेड कि मैनेजरियल पोजीशन पे कौन कौन बैठा हुआ है। थर्ड पॉइंट में कहता है ही शुड सी द असेसमेंट ईयर एंड अकाउंटिंग, एक मिनट, ये थर्ड पॉइंट है, ही शुड सी द असेसमेंट ईयर एंड अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर आर इन कन्फर्मेटिव विद ईच अदर, जो हमारा टैक्स ऑडिटर है वो इस बात को भी देख ले एक बार कि जो असेसमेंट ईयर है और अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर है वो दोनों अलग अलग है या मतलब एक बार कंफर्म कर ले वो दोनों सेम है, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट में कहता है नेचर ऑफ वर्क एंड ऑल इन्फॉर्मेटिव अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्टडीड फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स such as in case of a company the memorandum and article of association and in case of partnership firm एग्रीमेंट मस्ट बी रीड थोरोली, या फिर पार्टनरशिप डीड आप यहाँ पे कह सकते हो। कहता है सबसे पहले मतलब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि जो ऑडिटर है टैक्स ऑडिटर वो काम का नेचर और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रिलेटेड है ना ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जिनको पढ़ना चाहिए ऑडिटर को वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो सारी इन्फॉर्मेशन ले ले। अगर कंपनी का केस है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ने के बाद ही वो बात करें। अगर पार्टनरशिप की बात हो रही है तो एटलीस्ट उनका एग्रीमेंट या जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं उसको थोरोली पढ़ ले अच्छे तरीके से। फिफ्थ पॉइंट में कहता है ही शुड नो द फॉर्म ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम एंड फॉर्म ऑफ कीपिंग अकाउंट्स। कहता है अब ऑडिटर को ये पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग की फॉर्म, अकाउंटिंग सिस्टम की फॉर्म कैसी है और किस तरीके से वो अकाउंट्स को रखते हैं, इस बारे में टैक्स ऑडिटर पता करे। सिक्स पॉइंट में कहता है टैक्स ऑडिटर शुड रिसीव ऑल लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच मे बी नीडेड बाय हिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर हिज वर्किंग। टैक्स ऑडिटर को सारे लेटर सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेने चाहिए, चाहे उसको उनकी जरूरत पड़े डायरेक्टली चाहे फिर उनको इनडायरेक्टली जरूरत पड़े। टैक्स ऑडिटर को काम करते टाइम जब भी वो अपना काम कर रहा है डायरेक्टली उन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है या इनडायरेक्टली जरूरत है, लेकिन वो अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट जितने भी लेटर उसने रिसीव करने हैं एसएससी से वो सारे उनसे मंगवा ले, ठीक है। जो भी कंसर्न पार्टी है उनसे पूछता रहे। To name a few as documents related to assessee, provision for taxes and tax determination order, ये सारे बता रखे कि इनसे रिलेटेड ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी वो ले। सेवंथ पॉइंट में कहता है द प्रोसीजर ऑफ इंटरनल चेक फॉलोड बाय द असेसी शुड बी चेक्ड वेदर द वर्किंग और प्रोसीजर इज इफेक्टिव और इट हैज सम डिफेक्ट्स। देखो ये नॉर्मली वही जैसे नॉर्मली जब हमारा ऑडिटर आता था मतलब टैक्स ऑडिटर ना हो वैसे जो ऑडिटर था नॉर्मली हमारा वो भी यही सारे माइंड में बातें रखते हुए प्रिकॉशंस जिसको हमने क्या क्या स्टडी किया था, इसी तरीके से टैक्स ऑडिटर अब कह रहा है इंटरनल चेक किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है एसएससी के थ्रू, इस बात को भी ध्यान में रखे और सारा मतलब क्या वर्किंग प्रोसीजर है सब कुछ चेक कर ले और कुछ डिफेक्ट्स उसे लगते हैं तो वहां पे वो ज्यादा फोकस करे जब अपना ऑडिट वर्क शुरू करे। 8 पॉइंट में कहता है ही शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन व्हिच अफेक्ट एसएससी। ये भी वही सेम पॉइंट है, पहले हमने जब किया था तो वहां पे भी आया था कि उसके पास गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस की लॉज की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसके पास कंप्लीट नॉलेज है तो अच्छी बात है, तभी वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकता है और उसी का इफेक्ट एसएससी के ऊपर पड़ेगा जो भी हमारा मतलब अपने अकाउंट्स को वो करा रहा है ऑडिट करा रहा है तो उसके लिए, ठीक है। तो आज हमने ये स्टडी किया, जनरल रूल्स पढ़े कुछ कि ऑडिटर को काम करते टाइम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जनरल मैटर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल कंडक्टिंग टैक्स ऑडिट, और उसके इसके साथ हमने सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट एंड कौन सिग्नेचर कैसे होगा वो हमने स्टडी किया था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe Preeti Kaushik Classes.
बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।